हेलो दोस्तों, स्वागत है एयर फैरी चैनल पर। आज आपके लिए लाया एक हॉरर मूवी का किस्सा। इस मूवी को बनाया है पार्कर फिनी और इसको रेटिंग मिली है 6.5। ये 2022 की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी है और ये मूवी 1 घंटा 55 मिनट की है। इस मूवी का नाम है स्माइल। ये एक हॉरर मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में आपको पहले सीन में दिखाया जाएगा एक औरत अपने बिस्तर पर बुरी हालत में पड़ी हुई है और इस दृश्य को देख रही होती है उसकी बेटी। फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है ये लड़की बड़ी हो चुकी है और ये एक डॉक्टर है। माँ के बारे में वो सोच के इस टेंशन में पड़ी रहती है। फिर डॉक्टर फेनी के पास एक कॉल आता है जो पेशेंट मरने वरने की बातें करता रहता है। डॉक्टर फेनी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि आज कोई बुरा सपना देखा। पेशेंट कहता है कि मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता। पेशेंट कहता है डॉक्टर फेनी को, तुम्हें नहीं पता मुझे कैसा लगता है जब वो मेरा गला दबा रही होती है। वो मुझे मार देगी, प्लीज मुझे बचा लो। डॉक्टर फेनी कहती है कि जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो वो सच नहीं है, मेरा यकीन करो। उस पेशेंट को कैसे भी मैनेज कर लेती है। केस को हैंडल करने के बाद उस फाइल को जैसे ही काउंटर पे जमा करा जाता है तो एक मैडम कहती है कि सर आपको बुला रहे हैं ऑफिस में। सर डॉक्टर कार्टर को कहते हैं कि आपने कई दिनों से छुट्टी नहीं ली है तो प्लीज आप जाओ आराम करो। तैयार होकर डॉक्टर कार्टर जैसे ही अपने रूम से निकलती अपने घर के लिए वैसे ही उसके रूम में एक कॉल आता है। उस कॉल को डॉक्टर कार्टर अटेंड करती है। इमरजेंसी केस है, प्लीज जल्दी आए। डॉक्टर कार्टर उस फाइल को देखती हैं। उस फाइल में लिखा होता है कि एक वो स्टूडेंट होती है, उसके सामने उसी का सर अपने हथौड़े से अपने आप को मार लेता है। एक लौती ही वो गवाह होती है जब से वो घबराई हुई है। डॉक्टर कार्टर उस पेशेंट के पास जाती है। उस रूम में जाते ही देखती है कि उसमें कोई नहीं है। इधर उधर देखने लगती हैं। पेशेंट एक कोने में खड़ी होती है, उसका नाम होता है लोरा। डॉक्टर फेनी से डरने लगती है। यकीन दिलाने के लिए अपना परिचय बताती है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर कार्टर है, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, क्या आप बैठना चाहोगे? लोरा कहती है प्लीज मुझे बचा लो। ऐसा क्यों कह रही हो? डॉक्टर कार्टर उसको अपने पास बैठा लेती है। बैठा कर पूछती हैं तुम एक गहरी सांस लो, बताओ क्या चल रहा है। लोरा कहती है मुझे चीजें दिखती हैं, देखने में तो लगता है कि वो एक इंसान है लेकिन वो इंसान नहीं है। डॉक्टर कार्टर कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लोरा चिल्लाते हुए कहती है कि कभी कभी वो आदमी दिखता है, कभी कभी मेरे दादा जैसा दिखता है, लेकिन वो शक्ल बदलता रहता है। कभी कभी वैसा दिखता है जैसे कि मैं उसको जानती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं जानती, लेकिन वो एक ही है, लेकिन वो शक्ल बदलता रहता है। डॉक्टर कार्टर कहती है ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ पे वो दिख रहा है? नहीं। जब उसे देखते हो तो क्या होता है? वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन शैतानों की तरह। मैंने इससे डरावना मुस्कान आज तक नहीं देखी। जब भी मैं उसको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। जितना मैं डरी नहीं हूँ आज तक, उसको इतना देख कर डरती हूँ। डॉक्टर कार्टर कहती है कि कभी आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ है कभी? लोरा घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, वो सच में है, प्लीज मेरी बातों को यकीन करिए। इसने मेरी पूरी जिंदगी बेकार कर दी। वो मुझसे बातें करता रहता है और आज के दिन उसने बोला है कि मैं आज मर जाऊंगी। डॉक्टर फेनी उसको समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लोरा कहती है तुम समझ नहीं रही हो, अब मैं क्या करूं? मैं मरने वाली हूं और मेरी कोई बात समझ नहीं रहा। डॉक्टर कार्टर कहती है लंबी सांस लो और मेरी तरफ देखो। जैसे ही लोरा धीरे से डॉक्टर कार्टर को देखती है तो जोर से चिल्लाने लग जाती है। लोरा पूरी तरह बेकाबू हो जाती है, कहती है कि अब वो आ गया, मुझे मार देगा वो। डॉक्टर कार्टर पूरी तरह डर जाती है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। फिर लोरा को देखती है कि पूरी तरह डर चुकी थी और ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर कोई तोड़ रहा हो। लोरा को देखकर डॉक्टर कार्टर इमरजेंसी हेल्प लेने के लिए फोन करती है। देखते हैं कि कुछ माहौल शांत हो चुका होता है। डॉक्टर कार्टर पीछे मुड़कर देखती है तो नीचे शीशा टूटा हुआ होता है और देखती है कि लोरा खड़ी होकर एक अजीब सा स्माइल कर रही होती है और उसके हाथ में कांच का गिलास भी होता है। उससे डॉक्टर घबरा जाती है, कहती है लोरा को लोरा धीरे धीरे अपने चेहरे को उस कांच की मदद से अपने चेहरे को बुरी तरह से काट लेती है। डॉक्टर कार्टर पूरी तरह डर जाती है। अपना गला काटते समय डॉक्टर कार्टर को मुस्कुराते हुए मर जाती है। इससे डॉक्टर कार्टर पूरी तरह डर जाती है। तो उसी टाइम इमरजेंसी आती है। अब यहाँ से मूवी पूरी तरह स्टार्ट होती है।
सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर कार्टर और उसके सामने 2 ऑफिसर होते हैं जो उस केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था उस रूम में। उसमें से एक ऑफिसर डॉक्टर कार्टर का एक्स होता है जो इस केस के बारे में जानने की कोशिश करता है। डॉक्टर कार्टर पूरी तरह उन्हें सच सच बता देती है और फिर इसमें दिखाया जाता है लोरा की लाश पे स्माइल बनी हुई अभी भी थी। डॉक्टर कार्टर अपने घर जाती है, फ्रेश होकर उस चीज को बुलाने के लिए दारू का सहारा लेती है। दारू पीते समय डॉक्टर कार्टर को एक शैडो दिखती है जो उस लोरा की थी। उसको देखकर घबरा जाती है। वैसे ही उनका मंगेतर आ जाता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और उस सीन में दिखाया जाता है एक बिल्ली जो इन परिवार का सदस्य होती है। हस्बैंड कहता है आज हमें डिनर पे जाना है, नहीं गए तो आपकी बहन बुरा मान जाएगी। तो दोनों निकल जाते हैं बहन के डिनर पर। डिनर के टाइम भी उस हादसे के बारे में भी सोच रही होती है। डॉक्टर कार्टर की बहन कहती है मेरे बेटे के जन्मदिन में आओगे ना आप लोग? मना कर देती है क्योंकि उस दिन उनको बहुत काम होता है। और बातों बातों में डॉक्टर कार्टर की बहन कहती है कि बहन उस घर को हम क्यों नहीं बेच देते जो कई दिनों से खंडर पड़ी हुई है। डॉक्टर कार्टर मना कर देती है क्योंकि उसमें उसका बचपन बीता हुआ है, इसलिए वो मना कर देती है। सुबह होकर फिर अपने काम के लिए निकल जाती है। ऑफिस में भी खोई खोई सी रहती है। फिर वो लोरा की फाइल मांगती है। उसके पीछे उसका एक्स आता है, किसी के केस के सिलसिले में आया हुआ है। तो सोचता है कि मैं आपसे मिलते हुए चलूं, तुम्हें यहाँ होना नहीं चाहिए था। डॉक्टर कार्टर उसे इग्नोर करके अपने काम पर चली जाती है। लोरा की फाइल चेक करती है। चेक करते समय उनकी बहन का फोन आता है। वही बर्थडे पार्टी के लिए बोलती हैं कि तुम आ रहे हो ना? तो बोल देती मैं हाँ आ रही हूँ। बातों बातों पर खिड़की के पास चली जाती है। खिड़की से जैसे ही पर्दा हटाती है तो नीचे देखती है कि कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। इससे घबरा जाती है डॉक्टर कार्टर। बहन कहती है तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद हमें मिलता है कार्ल जो डॉक्टर कार्टर का पहला पेशेंट था। मुस्कुराता हुआ दिखता है। जो स्माइल लोरा के फेस पे थी। पेशेंट के पास जाते ही उसको कई बार आवाज लगाती है पर सुनता नहीं है वो। फिर वो कहता है मैं मरूंगा, सब मरेंगे। फिर कहता है तू भी मरने वाली है। ये सुन के डॉक्टर कार्टर पूरी तरह डर जाती है। फिर कहता है तू मर जाएगी, तू मर जाएगी, तू मर जाएगी। इससे कार्टर और बुरी तरह डर जाती है। हेल्प मांगती है, इससे दौरा पड़ा है, फिर से इसको बांधो। मदद के लिए कुछ लोग आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर कार्टर का सीनियर उससे बातचीत करता है। कई दिनों से आपने छुट्टी नहीं ली है, प्लीज आपको आराम की जरूरत है। जब आप फिट हो जाओगे तो फिर से आ जाना, ये हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले। अपनी बॉस की बातें मानकर वो वहाँ से निकलती है। रास्ते पे निकलकर एक शॉप दिखती है जो जैक्सन के लिए एक गिफ्ट तैयार करती है। घर पे पहुँचते ही सोचती है कि मैं गिफ्ट को तैयार करूँ। वैसे ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है मंगेतर का, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। मैसेज आने के बाद कुछ देर के बाद वो ड्रिंक करने लग जाती है। ड्रिंक करते समय में एक सिक्योरिटी अलार्म बजता है। इससे वो बहुत तेज डर जाती है। वो अलार्म के पास जाती है, देखती है कि वहाँ किसी ने ड्रॉ खोल रखा है। बंद करने के बाद देखती है खिड़की पे कि वहाँ कोई नहीं है। अचानक में ही सिक्योरिटी कॉल बजने लग जाता है। कॉल पे सारी चीजें बताती है। फोन की लेडी कहती है कि एक बार पीछे देखो अपने। जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो फिर से वो फोन बजने लग जाता है। देखते है कि वो फोन वहीं पर है। या उसका वहम था या उसका डर। कॉल अभी भी बज रहा था। फिर वहाँ पर कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस चारों तरफ ढूंढती है, वहाँ कोई नहीं होता है और उसका मंगेतर आ जाता है। पूछता है कि ये सब क्या है। कार्टर कहती है कि वो मेरे से ही कुछ अलार्म बज गया था। उसका मंगेतर उसकी हालत को देखकर वो भी घबरा गया। कार्टर अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। उसकी बिल्ली कहीं नहीं मिलती है। फिर वो सोने जाती है। सपने में उसकी माँ की वही चीजें दिखती हैं, इसलिए वो जग जाती हैं। जगने के बाद उस केस की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जो लोरा के साथ हुई है। उसके मरने से पहले कुछ आवाज ऐसी थी जो उसको घबरा रही थी। उस आवाज को सुनने के लिए वो एक बार वॉल्यूम बढ़ाती है। वैसे ही उसकी माँ उसके सामने आ जाती है। वो डर के मारे पूरा हथियार उठा लेती है। वैसे ही उसका मंगेतर आकर उसके हाथों में चाकू देखता है तो वो भी डर जाता है। जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है। माहौल शांत हो जाता है। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है। फिर हमें दिखती है डॉक्टर मैरिलिन। वो एक थेरेपिस्ट होती है डॉक्टर कार्टर की, बहुत पुरानी। डॉक्टर कार्टर वही बोलती थी जो लोरा उससे कही थी। फिर डॉक्टर कहती है कि तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है, प्लीज तुम जाओ। निराश होकर वो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जैक्सन के पार्टी में वो पहुंचती है कुछ तोहफे लेकर। वहाँ पे वो नॉर्मल बिहेव करती है।
फिर आती है जैक्सन को वो गिफ्ट खोलने की। उस गिफ्ट में कुछ ऐसा होता है, जैक्सन उसे देखकर वो शॉक हो जाता है और उस गिफ्ट में डॉक्टर कार्टर का बिल्ला होता है मरा हुआ। उसमें सारे पार्टी के लोग उस चीज को देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर कार्टर की बहन कहती है कि तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या है। कार्टर कहती ये मैंने नहीं किया। कुछ कदम दूर हटकर देखती है कि उस चेयर पर लोरा बैठी हुई थी जो स्माइल अभी भी कर रही है। अचानक से लोरा उसके पास आ जाती है। वो पीछे डर के मारे गिर जाती है। गिरने से अपने बॉडी में कई सारे जख्म हो जाते हैं। उसको इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है अपने ही हॉस्पिटल में। उसका सीनियर आके कहता है ये सब क्या हुआ और कैसे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डॉक्टर कार्टर की बहन और उसका हस्बैंड। बहन उसको कुछ बता रही होती है उस हादसे के बारे में। फिर हमें स्माइल दिखाया जाता है डिस्चार्ज होने के बाद अपने मंगेतर को समझाती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद पे कोई विश्वास नहीं करता। वो धीरे धीरे उससे भी डरने लग गया और सब अलग अलग रूम में सोने लग गए। डॉक्टर कार्टर पूरी तरह डरी हुई थी। सुबह होकर मिस्टर मुनियस के घर जाती है। उनके पास वो सवाल मिलता है जो इसके साथ बीत रही है। मुनियस के घर में कुछ तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं जो उनके हस्बैंड की होती है। उनकी मौत ऐसे ही हुई है जो लोरा के साथ हुई है। फिर उनकी वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड को कई लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं। उन लोगों का चेहरा दिखता है तो वो एक स्केच बना लेते हैं। उनमें से स्केच उनके भाई की थी जो उनके सामने ही उनकी मौत हो गई थी। मेरे हस्बैंड की कब से ये हालत खराब है, जब से वो अपने पार्टी से लौट कर आ रहे थे। एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी, जब से उनके साथ हो रहा है। फिर हमें समझ आता है कि श्रापित की तरह काम कर रही है ये चीजें। लोरा के सामने उसके टीचर की मृत्यु हुई, अब मेरे सामने लोरा की मृत्यु हुई, तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर भी वो श्रापित चीज आ गई है। इसकी जड़ तक कैसे पहुंचेंगे, इसलिए वो चीज उनके बारे में पूछती है कि जहाँ से शुरू हुआ है उसको हम कैसे खत्म करें, क्योंकि जो तुम्हारे पति के सामने हो रहा था वो मेरे साथ भी हो रहा है। इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसमें से उसकी वाइफ कहती है तुम श्रापित हो क्या। लोरा को चिल्लाकर भगा देती है अपने घर से, चली जाओ यहाँ से। बिना कुछ बताए वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। फिर वो जाती है जोएल के पास मदद मांगने के लिए। जोएल उसको देखकर हैरान हो जाता है। अपनी मदद मांगने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मना कैसे कर सकता था वो, क्योंकि आंटी ने तो बताया ही नहीं था। फिर वो दोनों प्रोफेसर के बारे में जानने लग गए। उसके सामने जो लेडी मरी थी उसके फेस पे कोई भी स्माइल नहीं था। फिर हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जो लेडी के सामने एक आदमी खुदकुशी कर रहा था लेकिन उसके फेस पे स्माइल बना हुआ था। वो सारी फाइल लेकर घर लेके जाती है तो वहाँ देखती है कि उसका हस्बैंड और कार्टर की डॉक्टर वहाँ थी, क्योंकि उसके हस्बैंड को लग रहा था कि इसको सिर्फ इलाज की जरूरत है। उनकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाती है अपनी बहन के पास। जब अपनी बहन के पास पहुँचती है और वो अपनी सारी बातें बताती है तो उसकी बहन कहती है कि जो तुम ये हरकतें कर रही हो सेम हमारी माँ की तरह कर रही हो। कार्टर अपनी बहन पे चिल्लाती है तुम तो उस टाइम वहाँ थी नहीं, तुम तो भाग गई थी, जो चीज बीती थी वो मेरे ऊपर बीती थी ना, ऐसा उसको कहती है उसकी बहन प्लीज मेरे घर पे कभी मत आना, चली जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चली जाती है। जैसे गाड़ी में बैठती है फिर देखते हैं कि उसकी बहन उसके पास आ रही होती है। आते ही अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है और गंदी तरह अपना गर्दन तोड़कर स्माइल करती है। कार्टर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जैक्सन उसको देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कार्टर ने कुछ नहीं खाया होता है। जैसे ही खाना खा रही होती है वैसे ही उसके एक्स का फोन आ जाता है। कहता है कि ऐसे केस हमें 20-22 मिले हैं, उनमें से एक केस ऐसा है जो अभी तक जिंदा है। फिर वो दोनों चले जाते हैं रॉबर्ट के जेल में। रॉबर्ट सारी ये बातें बताता है कि मेरा शराब कैसे टूटा। इस शराब से बचना है तो किसी विटनेस के सामने एक मर्डर करना होगा, सारा शराब उसके ऊपर चला जाएगा। डॉक्टर कार्टर कहती है कि मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रॉबर्ट चिल्लाने लगता है ना मुश्किल से मैंने पीछा छुड़ाया था, मेरे सामने किसी का मर्डर कर दी तो ये सारा शराब मेरे पे आ जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक श्रापित हो। वहाँ से वो घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। दोनों बाहर निकलने के बाद क्योंकि 4-5 दिन मेरे पे बचे हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कोई लोग तो 2-4 दिन के अंदर मर जाता है। डॉक्टर कार्टर उस केस को इकट्ठा करके सॉल्व करने की कोशिश करती है। वैसे ही उनके पास आ जाती है उनकी डॉक्टर कार्टर की हालचाल पूछने के लिए। कार्टर को एक कॉल आता है। वो कॉल होता है डॉक्टर का जो वो भी वहाँ पे मौजूद है। वो पूरी तरह चौंक जाती है। उसकी डॉक्टर कहती है बस तुम्हारा वक्त आ गया है। वैसे ही उस पे हमला कर देती है पर उसको अभी मरना नहीं था, क्योंकि उसके सामने कोई विटनेस होना चाहिए जब तो उसका खौफ बैठेगा, इसलिए उसको यहाँ नहीं मारती है। वो पूरी तरह डर जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो अपने हॉस्पिटल में जाती है पर कुछ सामान लेकर, क्योंकि उसका काल का मर्डर करना था। डॉक्टर को देखकर काल डर जाता है और वैसे ही उसका सीनियर आ जाता है। कार्टर के लिए और भी अच्छा था क्योंकि उसको चाहिए था विटनेस। फिर उसका
उसका मर्डर करने लग जाती है काल का। कई बार चाकू मारने के बाद काल हंसता है क्योंकि ये सिर्फ एक सपना था। कार्टर तो गाड़ी में सो रही है। कार्टर का सीनियर आता है, कहता है कि तुम्हें सिर्फ अभी अकेले रहने की जरूरत है। कार्टर समझ जाती है कि मुझे अकेला रहूंगी तो कोई नहीं मार सकता, इसलिए वो अकेला रहने का सोचती है। उसका सीनियर गाड़ी में रखे हुए सामान को देखता है। फिर कुछ देर के बाद पुलिस को कॉल मिलाता है। कार्टर के पास कॉल आता है उसके एक्स का। कार्टर कहती है कि मैं जब तक अकेला रहूंगी तो मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए तुम लोग मुझसे दूर रहो। फिर वो चली जाती है अपने माँ के घर। वो कई दिनों से खंडर पड़ा हुआ था। जैसे ही कार्टर अंदर घुसती है फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी माँ बुरी हालत में पड़ी हुई होती है, अपनी बेटी से मदद मांगती है पर वो मदद नहीं कर सकती क्योंकि अपनी माँ से बहुत डरती है। वो भागकर गेट बंद कर लेती है। फिर वो पास्ट में आ जाती है एक लाइटन लेकर। उस घर में बहुत अंधेरा था, कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो और आगे लेके जाती है तो देखती है कि उसकी माँ बैठी हुई होती है। उसकी माँ उसे बुलाती है, अच्छा बेटा। कुछ समय के बाद उसकी माँ रूप चेंज कर लेती है। उसको देखकर कार्टर पूरी तरह डर जाती है। धीरे धीरे वो श्रापित कार्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वो पीछे से हमला कर देती है। श्रापित कहती है कि तुम अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकती। कार्टर अपने लाइटर की मदद से उस श्रापित पे वार करती है। वो श्रापित पूरी तरह जल जाती है, साथ में पूरी तरह घर भी जल जाता है। फिर वो सुकून की चैन लेती है। वो अपने एक्स के घर जाती है। उसका एक्स कहता है तुम इतना देर से कहाँ थी? डॉक्टर कार्टर कहती है कि तुम मेरे साथ रहोगे जिंदगी भर। उसका एक्स मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। डॉक्टर कार्टर कुछ समझ नहीं पाती है पर उसके स्माइल देखकर पूरी तरह समझ जाती है। वहां से जैसे ही भागती है और गेट खोलती है तो वहां पहुंचती है जहां वो पहले थी, अपने माँ के घर। उसी टाइम उसका एक्स आ जाता है और अपने एक्स को देखते ही वहां से भागती है क्योंकि अपने आप को मरते हुए वो देख लिया तो उसका एक्स भी मरेगा, इसलिए वहां से भागती है। भागते ही इस घर में घुस जाती है और कुंडी लगा लेती है। उसके पीछे श्रापित मम्मी खड़ी होती है। उसको देखकर वो पूरी तरह डर जाती है, जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसका एक्स बाहर से उसकी चीखने की आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो श्रापित उसके पास आकर अपना असली चेहरा उसे दिखाता है। देखने में कई सारे लोगों के चेहरे से ढका हुआ एक मॉन्स्टर था। देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो मॉन्स्टर उसके मुंह के अंदर पूरी तरह घुस जाता है। फिर वो एक नया चेहरा बनाता है। उसका एक्स दरवाजा तोड़ देता है, देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। चारों तरफ ढूंढने के बाद कार्टर कोने पर एक पेट्रोल या एसिड छिड़क रही होती है अपने ऊपर। उसका एक्स देखकर उसे कहता है कार्टर। वो पीछे मुड़ती है मुस्कुराते हुए। वो अपने हाथ में माचिस की डिब्बी ले रखी होती है। उसका एक्स उसे देख रहा होता है। मुस्कुराते मुस्कुराते अपने आप को आग लगा लेती है। उसका एक्स भी अब वो भी श्रापित हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। चलते हैं दूसरी वीडियो की ओर। चलने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।